स्टूडेंट, वेलकम टू फंक्शन ऐप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो माई मेट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारा ईब है उसने जान को अपने गोद में उठा लिया था। और जान जो बिल्कुल तड़प रहा था उसकी गोद में नीचे उतरने के लिए। अब वो कहता है, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे मुझे नीचे उतारो प्लीज़, सब हमें देख रहे हैं। तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। तभी ईबो, जो जान की कोई बात नहीं सुनता, तभी जान जो अपने ओमेगा वुल्फ की टोन में बोलता है, थोड़ा गुस्से में, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, फिर तुम देख लेना। तभी जो जान होता है, उसका जो वुल्फ होता है उस पर हावी हो रहा होता है। और जो उसकी जो जो हाथ होती है उसमें से मतलब उसके जो फैंग्स होते हैं, नाखून होते हैं, वो निकल जाते हैं। और वो ईबो की जो बैक होती है उस पर वो मारने लगता है, जिससे ईबो को हल्का दर्द होता है, क्योंकि जो उसकी बैक होती है उस पर उसके नाखून लग जाते हैं। तभी ईबो उसे छोड़ देता है और बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, और तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तो मैं तुम्हारा मेट हूँ, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो? हाँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, या तुम मुझे अस्वीकार करना चाहते हो? तभी जान जो थोड़ा सा ईबो से पीछे हटता है। तभी जो ईबो होता है अपनी और जान की दूरी को हल्का सा कम करता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। जान थोड़ा डर गया था, क्योंकि उसे पता था जो ईबो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और जो उसका अल्फा है, मतलब जो वुल्फ अल्फा है, वो ईबो पे हावी हो चुका है। और ये ईबो नहीं बल्कि उसका अल्फा है जो उससे बात कर रहा है। तभी जान जिसको ईबो का नाम भी नहीं पता है, वो बस हल्का सा उससे पीछे होते जा रहा होता है। तभी ईबो जो उससे उसके और करीब आने लगता है। तभी जान बोलता है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। और तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मेरा कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें अपना मेट नहीं मानता। मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। प्लीज़ थोड़ा तुम शांत हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो ईबो को शांत कैसे करवाए, या फिर उसे काम डाउन कैसे करवाए, क्योंकि वो उसे जानता भी नहीं है। वो भी तो उससे उसका नाम भी नहीं जानता, तो वो उसे आखिर काम डाउन कैसे करवाए। तभी ईबो जो जान के और करीब आता है, और उसे वो अपनी जो मतलब कि वो अपने वेयरफुल की फॉर्म में आ जाता है पूरी तरह से। और वो अपने जो जो मतलब जो हेड होता है ना, उसे वहाँ पे जान को वहाँ बिठा लेता है। और जो मतलब उसकी जो जो स्मेल होती है जो जान की, वो उसको स्मेल करने लगता है बहुत, मतलब उसके क्लोज आके उसे स्मेल करने लगता है। जान जब एकदम ठिठर सा जाता है जब ईबो से स्मेल करता है। तभी जब ईबो जान को स्मेल कर रहा होता है, तो जो जान होता है वो थोड़ा पीछे हटने लगता है। जब ईबो को ये दिखता है कि जान उससे पीछे जा रहा है, तो उसे और भी तो गुस्सा आ जाता है। तो उसका जो अल्फा होता है, जिसका वुल्फ अल्फा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और जान को जब भी दिखता है कि वो और ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, तो उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, और वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा डरने भी लगता है। तभी ईबो जो कि मतलब जान से माइंड लिंकिंग करता है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि जो ईबो इस टाइम वॉरवुल्फ बन चुका है, आपने मतलब एक वॉरवुल्फ की पूरी ट्रांसफॉर्म फॉर्म में आ चुका है, लेकिन जो जान है वो मतलब अपने ह्यूमन फॉर्म में ही है। तो जो ये लोग जो ईबो है वो उससे माइंड लिंकिंग करता है और उससे बोलता है, आखिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो, और तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम मुझसे आके दूर क्यों भागना चाहते हो? तभी जहाँ पे जब ईबो ऐसा कर रहा होता है, वहीं पर जीचैन होता है। वो ईबो को देख रहा होता है कि ईबो क्या कर रहा है, कहीं वो अपने जो अपने मेट है, अपने ओमेगा है, उसे कुछ कर ना दे, या फिर उसे कुछ मतलब चोट ना पहुंचा दे। तो वो उसके पास आता है और उसे एक मतलब एक इंजेक्ट टाइप का कुछ ना लगाता है, जिससे जो ईबो होता है ना वही बेहोश हो जाता है। और वो ना जो जान होता है, जान की मतलब बिल्कुल उसके गले पे गिर जाता है, मतलब उसकी जो पूरी बाहों में वो गिर जाता है। जान जो जब देखता है कि वो उसकी पूरी बाहों में गिर गया है, तो वो देखता है वो कितना हैवी है। और वो पहले तो जीचैन को देखता है, क्योंकि वो देखता है कि जीचैन ईबो के साथ पे लग रहा है, मतलब कि उसका ऐसा लग रहा है कि वो मतलब कि उससे थोड़ा फीमेलर है, मतलब कि वो जानता है। तभी जान बोलता है, तो ये मर तो नहीं गया, तुम इसके साथ क्या करा है? हाँ। तभी जीचैन थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि नहीं, वो मरा नहीं है, मैंने सिर्फ खाली उसे इंजेक्ट करा और वो बेहोश हो गया है। आखिर वो अपने जो पैक के आने वाले जो मतलब कि वो होते हैं ना हायर, उसको कैसे मतलब कुछ कर सकता है। और वो इतना ज़्यादा जो ईबो है वो इतना ज़्यादा शक्ति पावरफुल अल्फा है, आखिर जिचन उसे कुछ भी नहीं कर सकता। और वो अपने अंदर ही हंसता है ये बात सोचकर कि वो अपने पैक के जो हायर उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी जिचन जान को देखता है और बोलता है कि आप चिंता मत करो लूना, वो बिल्कुल ठीक है, बस वो बेहोश हुआ है, वो कुछ ही देर में अपनी नींद से जाग जाएगा। जब जान जीचैन के मुंह से लूना सुनता है तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। गाइज मैं बता दूं, लूना का मतलब होता है ना, जैसे कोई वो होता है ना, एक पैक है और उसमें जो कोई हार बनता है, तो उसकी जो मतलब क्वीन को कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना किंग और क्वीन, तो शायद सेम यहीं पे जो मतलब लूना क्वीन को बोलते हैं। तो जान जब जीचैन के मुंह से अपने लिए लूना सुनता है,
तो थोड़ा शर्मा जाता है, वो ब्लशिंग करता करता है। तभी जान बोलता है, मेरा नाम लूना नहीं है और मेरा नाम सियोजान है, प्लीज़ मुझे मेरे नाम से बुलाओ और मुझे ऐसे मत बोलो। तभी जो रीटा रीटा जो ईबो की जो फ्रेंड होती है वो पीछे से जीचैन और जान को देख रही होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जो ईबो है, ईबो को अपना मेट, अपना ओमेगा मिल चुका है। वो बहुत मतलब कि सैड, उसे गुस्सा आ रहा होता है कि क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं ये था कि ईबो का मेट जो है ओमेगा है, उसे कभी नहीं मिलेगा और एक दिन थक हार के वो रीटा के पास आ जाएगा और वो मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन उसके जितने भी सपने थे, जितनी भी उसकी भावनाएँ थी, फीलिंग्स थी, सब पर मतलब कि सब पानी फिर गया था। तभी रीटा अपने मन में सोचती है कि ये ओमेगा लड़का कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना मनमोहक है। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या मतलब इसने ये कभी वर्जन भी रहा होगा, इसने काफ़ी लोगों के साथ में अपनी रातें गुजारी होंगी। मैं तो डैम श्योर हूँ ये ऐसे ही होगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मतलब उसके बाद में जान के बारे में कुछ गलत सलत ही सोच रही होती है। तभी जो जीचैन होता है वो जान को बोलता है, मैं क्या कहते हैं, मैं इसे रूम में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये शायद वहाँ पे आराम से रहेगा। तभी वो बोलता है, तुम मेरे साथ चलो। तभी रीटा रीटा बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी और की, मैं ईबो का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। तभी जीचैन तो बड़ी तेज आवाज़ में बोलता है, तुम शायद भूल चुकी हो रीटा, प्लीज़ अपने भावनाओं को काबू करो। ईबो को उसका मेट मिल चुका है और वो उसका ख्याल रख सकता है। तभी जो जीचैन होता है वो ईबो को अपने मतलब बाहों में कंधे पे शिफ्ट करता है और उसे कमरे में ले जाने लगता है और उसे एक रूम में शिफ्ट कर देता है। तभी जो जीचैन जान को बोलता है कि तुम ईबो का ख्याल रखो और हम चलते हैं। तभी रीटा जो वहाँ पे रुकी हुई थी, तभी जीचैन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, रीटा मैंने क्या कहा, तुम्हें चलना होगा, वो अपने बेटे का ख्याल रख सकता है, तुम प्लीज़ यहाँ से जा सकती हो। जब जीचैन और रीटा उस कमरे से बाहर चले जाते हैं तो जो जो जान होता है वो पूरे कमरे को, पूरे रूम को स्कैन करता है और वो देखता है कि वहाँ पे साइड में ईबो का एक बैग जो उसने साथ लाया था वो रखा हुआ होता है। तभी ईबो के मतलब जान के ना दिमाग में खुराफाती मतलब चीज़ चलती है। वो देखना चाहता था कि ईबो के बैग में क्या-क्या है। तो बस उसके पूरे बैग को खंगालना तो उसे नहीं कह सकते या फिर उसे मतलब उधर चेक नहीं करना कह सकते कि चेक कर रहा था। वो पूरा उसको उलट देता है और पूरी तरह सामान फैला देता है और देख रहा होता है कि उसमें क्या-क्या है। जान जो मतलब ईबो के पूरे क्लोथ को स्मेल करने लगता है और वो पूरा उस स्मेल को अपने अंदर समाने लगता है। जैसे सब कुछ स्मेल में ही हो और वो कहता है, देखो बनी हमारी जो मेट है, हमारा जो अल्फा है, उसकी स्मेल कितनी अच्छी है ना। तभी जो उसका बनी होता है वो हाँ में सारे लाता है। तो आप गाइस कंफ्यूज मत हो, मैं बता दूं यहाँ बनी कौन है। तो जो जान है ना, उसने अपने वुल्फ मतलब वुल्फ ओमेगा का जो नाम रखा है, उसने एक नाम रखा है जिसका नाम बनी है। तो उसका मानना है जो मतलब भेड़िया मतलब जो वुल्फ होते हैं ना वो ना वहाँ रहते हैं बर्फ में, और जो बर्फ होते हैं वो वाइट होते हैं जैसा सबको पता होगा है ना। तो वहाँ पे बहुत मतलब सब चीज़ वाइट वाइट होती है, तो वुल्फ वहीं पे रहते हैं। तो उसने ना अपना अपने जो ओमेगा का नाम, अपने वुल्फ ओमेगा का नाम ना बनी रखा, खरगोश रखा, क्योंकि खरगोश ही वाइट होता है ना। और थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा ना कनेक्शन करके उन्होंने अपने जो अपना ओमेगा है मतलब उसका नाम रखा था बनी, ठीक है। तो वो अपने बनी से मतलब अपने ओमेगा से कहता है कि देखो हमारे जो अल्फा है उस मेट है उसकी जो स्मेल है कितनी अच्छी है। जो उसका मतलब कि ओमेगा मतलब अब वुल्फ होता है वो भी अपना जो मुस्कुराता है और सर हाँ में हिलाता है कि हाँ हमारे मेट की जो स्मेल है काफ़ी अच्छी है। और जान के जो पेरेंट्स थे ना वो भी जान को मतलब बनी कहकर ही बुलाते थे, तो ये भी एक रीज़न था जो उन्होंने अपने मतलब अपने जो ओमेगा था उसका नाम बनी रख दिया था। तो जान के जो पेरेंट्स थे वो बचपन ही में मर चुके थे, उन्होंने मतलब जो शिकार करते हैं ना उन लोगों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। तो उसके जो मतलब अडॉप्शन जो मतलब जिन पेरेंट्स ने उसे पाला था वो बहुत अच्छे थे उसके लिए, बट उसके जो ब्रदर थे, जो उसके 2 ब्रदर थे, वो उसके लिए कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे, वो उससे हेट करते थे एक तरह से बिल्कुल। तभी जान ने और थोड़ी चीज़ें खंगालनी स्टार्ट करी ईवो के बैग में से कि और क्या-क्या है। तभी उसे ना थोड़ी-सी मतलब कि जब वो चेक कर रहा था तो उसे वहाँ पे ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्स मिले, एक लैपटॉप दिखा। तभी वो लैपटॉप को खोल कर देखने लगता है, तो उसमें वहाँ पे ना एक लड़की मतलब एक छोटी-सी लड़की की ना एक फ़ोटो होती है, ठीक है? जो बहुत सुंदर लग रही होती है और उस फ़ोटो मतलब वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही होती है। ज़्योज़ान जब मतलब उस जो फ़ोटो को देखता है ना तो उसके बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ होता है। तो उसमें लिखा होता है, मेरी प्यारी लीशा, ये वो परी है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इबो ने उसके बैकग्राउंड की जो पिक्चर होती है फ़ोटो उसमें लिखा हुआ था। तभी जान जब ये पढ़ता है
उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये लड़की कौन है, और हमारा मेट जो हमारा अल्फा है वो हमसे ज़्यादा किसी और से कैसे प्यार कर सकता है। हाँ, ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब जानू को नहीं बहुत बुरा लग रहा होता है ये देख कर कि उसका जो मेट है, जो उसका अल्फा है, वो किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो गुस्से में ना उदास होकर वो तस्वीर को फेंक देता है। लेकिन तभी उस तस्वीर को जरा सी वो गिरती है, उसे कोई और पकड़ लेता है और देखता है। जान जब देखता है कि उस तस्वीर को किसने पकड़ा, तो उसकी तरफ देखता है और अपना ना मतलब मुंह फुला के उससे मतलब मुंह फेर लेता है। तभी ईबो जब इंसान को देखता है तो थोड़ा सा मतलब मुस्कुराता है, स्माइल करता है ना। वो देख अपने जब मतलब जब मेट होता है उसकी तरफ और करीब आता है, तो वो देखता है कि अगर उसका जो मेट है उसको ओमेगा वो किस चीज़ से ज़्यादा मतलब सैड है। तो ये बोलता है, क्या तुम इस बात से नाराज हो। ईबो ने अपनी बहन की जो जो मतलब जो फोटो थी वो देखता है और सोचता है कि मतलब जो उसका मेट है वो उसकी खुद की बहन मतलब कि उसकी जो बहन है उससे जेलस है। तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा होता है, थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है। तभी जान जब ईबो की मुझे सुनता है तभी वो और गुस्से में मुंह फुला लेता है। तभी ईबो वो सोचता है थोड़ा सा मतलब अपने जो मेट है अपना ओमेगा उसको थोड़ा सा और किलसाऊं या थोड़ा सा और जेलस फील करवाता हूँ। तो बोलता है क्या तुम मुझसे जेलस हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन हो सकती है। जब ईबो जान को मतलब किलसा रहा मतलब जेलस फील करवा रहा होता है, तभी जान बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे ज़्यादा किसी और से प्यार करो और मुझे नहीं पसंद कि मैं अपनी चीज़ शेयर करूँ। जानी कहकर और ज़्यादा मुंह फुला के बैठ जाता है। तभी ईबो उसके पास आता है और उसको उसको ना मतलब जो बेड होता है उस पर मतलब पिन आउट कर देता है, कैसे पूरे मतलब लेआउट कर मतलब उसे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उससे बोलता है, प्लीज़ सैड मत हो, वो और कोई नहीं बस मेरी लिटिल सिस्टर है और उसका नाम लीशा है। तुम्हें उससे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मैं अपनी मॉम से तुम्हारी वीडियो कॉल पे बात करवा सकता हूँ, और तुम चाहो तो मैं अपनी सिस्टर से भी बात करवा सकता हूँ। क्या तुम उसे देखना चाहोगे। इबुन बहुत करीब आके मतलब जान के ना बिल्कुल कानों के पास आके कहा। तभी जान जान जब ये सुनता है तो थोड़ा ब्लश मतलब उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। अब वो कहता है, मुझसे दूर हटो, मुझे तुम पे विश्वास है, प्लीज़ मुझसे दूर हटो, चलो जल्दी हटो। तभी ईगो जान के ऊपर से हट जाता है। तभी जान बोलता है, अच्छा चलो मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी ईगो पहले जान की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। हाँ, मेरा नाम ईबो है, लेकिन तुम मुझे चाहो तो कुछ भी बुला सकते हो, जैसे कि बेबी। जब ये जान उसे देखता है और वो बिल्कुल लाल हो जाता है, तभी ईबो उसके और करीब आता है और उसके बिल्कुल क्विकली और छोटा सा पैक उसके लिप्स पे देता है। तो वो बोलता है, तुम चाहो जो तुम्हें अच्छा लगे तुम मुझे बुला सकते हो, बेबी, बेबी, स्वीटहार्ट, हनी, जो तुम्हारे मन में आए तो वो। ठीक है। जब जान ये सुनता है तो उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और बिल्कुल मतलब ना जो अपना चेहरा है वो तक एक पिलो लेता है वहाँ पे और छुपा लेता है, और मतलब ईबो को फेस ही नहीं करना चाहता था। जब ईबो इस बात को देखता है तो थोड़ा सा मतलब वो खुश हो जाता है और वो देख रहा होता है कि उसका जो मेट है वो काफ़ी ज़्यादा साई टाइप का है। तभी जान जान जिसने अपना जो पूरा फेस था वो अपने पिलो में छुपा रखा होता है, और वो जो उसके अंदर का जो ओमेगा होता है, वुल्फ ओमेगा होता है, वो उसे मतलब अंदर से पूछ रहा होता है कि मुझे प्लीज़ मुझे बाहर आने दो, बाहर आने दो। मतलब बहुत ज़्यादा उससे माइंड लिंकिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जान जान जानता था अगर उसका ओमेगा उस पर हावी हो गया तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो इसलिए वो बिल्कुल अपनी जो माइंड लिंकिंग है उसे कम करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने ओमेगा से बात ना करने की कोशिश कर रहा होता है। सो हमारे ईबो और जान का छोटा सा कनेक्शन हमें मतलब कैसे उनका मिलना दिखाया गया कि वो किस तरह से मिलते हैं। सो ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या होगा और इन दोनों की कैसे ट्विनिंग होगी। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, एंड प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको पसंद आए, एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर एंड टेक योर सेल्फ।